रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास है और ये बन बाजवा, कुल बाजवा, बुल्लर रोही वाला, कोटली रामदास और फिर इसी रोड पे अगर आप इधर को चले जाते हैं बुल्लर से आगे तो ये सब लोगों के लिए है, क्योंकि मैं रोड के हवाले से बात करने लगा हूँ। जो हमारा रोड है बन बाजवा से निकलता है और ये न्यू बन बाजवा, जिसको नवा बन बाजवा, छोटा बन बाजवा कहते हैं, कुल बाजवा, बुल्लर और फिर आगे से आन और इस तरह से आगे को चला जाता है। इस रोड के हवाले से मैंने वादा किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर मैं सारा रोड दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सा रोड है जिसके ऊपर से हम गुज़र कर सफ़र करते हैं, इस रोड से हम किस तरह से गुज़रते हैं और ये कैसी परेशानियां इस रोड के ऊपर, इसकी सूरत हाल क्या है। और जितने लोग हैं इस एरिया के, उनके आगे मेरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो दुख है या हमारी जो परेशानी है रोड के हवाले से वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है किसी कोई ऐसे हुकूमती ओहदेदार के पास पहुंच जाए कि जिसको थोड़ा ख़्याल आ जाए कि इस रोड को भी बना दिया जाए। मैं इसमें किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगा और ना ही कोई एक सियासी मकसद के लिए है, बल्कि ये है कि हमारा जो इलाका है पूरे का पूरा, उसके लिए ये रोड बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि जो बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं कि जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए फिर मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, साथ साथ हम बात भी करते हैं। तो इस सारी कावश के लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ सर आबद फ़ारूकी साहब का। वो मेरे साथ थे और हम दोनों ने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। अच्छी बनी, बुरी बनी, जैसी बनी, बहरहाल मकसद सिर्फ ये है कि अपनी आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुंच सके। मकसद सिर्फ इतना सा है। बाकी हमने मोटरसाइकिल पे सफ़र किया था, फिर उसके बाद अगले रोज़ बारिश हो गई, तो फिर वो बारिश वाली वीडियो भी मैंने बनाई है ताकि पता चले कि बारिश के मौसम में हमारा क्या हाल होता है। तो ये दोनों वीडियो जो हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, लेकिन आपने इसको शेयर ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, साथ साथ हम बात भी करेंगे कि क्या सूरत हाल है हमारे रोड की। जो रोज़ाना सफ़र करते हैं ज़ाहिर है उनको तो पता ही है सूरत हाल का, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं, जिन लोगों के पास अख्तियार है इन चीज़ों को सही करने का, तो उनके लिए है। तो ये जनाब हम निकले थे अपने सुए वाली पुली। अब इसकी सूरत हाल को अगर आप देखते हैं तो यकीन माने ये बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। इसकी सूरत हाल को हम अगर यहाँ से देखें तो ये बड़ी ख़तरनाक है। तो इसमें अब ज़्यादा कसूर जो है वो किसका है? हमारा अपना कसूर है। यहाँ पर तो साफ़ नज़र आ रहा है गाँव वालों का कसूर है कि जो लोग जानवर यहाँ पर लेके आते हैं, इसको उन्होंने यहाँ से सारा ख़त्म किया है। हालांकि पिछले साल यहाँ पर मिट्टी डाली गई थी और ये सारा सही हो गया था, लेकिन फिर हम लोग ख़ुद इसके कसूरवार हैं असल में, कि हम अपने जानवरों को किसी ऐसे मुकाम से लेके जाएं, चलो आगे की तरफ से ले जाएं जहाँ पर कम से कम सड़क का नुकसान तो ना हो। तो ये सूरत हाल जो बनी है, ये इसमें तो मैं समझता हूँ ये हमारा गांव जो है इसका कसूरवार है कि ये सारी जो तोड़ी गई है ये जानवरों की वजह से टूटी है और यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी एक ख़तरनाक पॉइंट बन चुका है हमारे लिए। आगे हमने सफ़र किया था तो यहाँ से फिर निकलते हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी हो जाए, वरना जो है सफ़र तो बड़ा लंबा बनता है। और उस हिसाब से फिर यहाँ से हम आगे निकले थे, ये सर आबद साहब के डेरे की तरफ को हम जा रहे थे। अब यहाँ पर भी आप बहुत सारे, एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे पॉइंट हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें यहाँ से, अब ये चीज़ देखें, तो जब बारिश होती है तो ये गड़ा जो है ये पानी से भरा होता है। तो जो बाइक पे जा रहा है, जो या ख़ुसूसन जो पैदल जा रहे हैं या बाइक पे जा रहा है, उसके लिए तो अपने कपड़े बचाना बड़ा मुश्किल होता है और गिरने के भी बड़े सारे चांस होते हैं। ये सारा रोड यहाँ से मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म है। ये इसको आप रोड नहीं कह सकते। तो आगे जनाब हम चलते हैं इसी तरीके से। मैं जल्दी इस वीडियो को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ये आ गया जनाब नींबुआ वाला डेरा, जिसको कहते हैं अभी भी।
तो यहाँ से आगे निकलते हुए फिर ये आगे पुली की तरफ ये जो नाले की पुली है, यहाँ से भी आप देख लें, टोटल रोड यहाँ से ख़त्म है, टोटल रोड यहाँ से ख़त्म है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारा रोड कहीं से कुछ चलो थोड़ा बहुत जो है वो टूटा हो। ये आप इसको सारा जो लोग गुज़र रहे हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं गुज़रते और वो हमारे दुख को समझ सकते हैं कि हम ये किस रोड के ऊपर सफ़र करते हैं। यकीन करें, चिंगची में सफ़र करें इस अपने रोड के ऊपर, लग पता जाएगा। मैंने ये पिछले दिनों चिंगची पे सफ़र किया था बन बाजुए से गाँव का, तो पता चल गया था कि यार आप सफ़र कर रहे हो रोड के ऊपर। तो बड़ा मुश्किल सा हमारा रोड हो चुका है। और जो हमारी ख़वातीन या बुज़ुर्ग जो हैं, ज़्यादा जो लोग चिंगची में सफ़र करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इस रोड के ऊपर सफ़र करना बड़ा अज़ियत वाला काम है। तो आगे जनाब ये आगे नाले की पुली और नाले की पुली, ये तो मशहूर पॉइंट है हमारा किसी दौर में। और अब भी पिछले दिनों भी यहाँ पे चले वारदात हुई, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। टूटे हुए रोड का फ़ायदा डाकू भी उठा रहे हैं। उनको पता है गाड़ी तो यहाँ पर चलनी नहीं, तो चले हम भी अपना कोई हिसाब किताब कर लें, हम भी अपना दाल गा लें। तो ये देख लें आप सूरत हाल हमारे रोड की क्या है, किस रोड से हम गुज़रते हैं और क्या सफ़र हम करते हैं। कोई खुदा के लिए थोड़ा सा रहम करे हमारे इलाके के ऊपर। अच्छा, ये कोई छोटी आबादी नहीं है, कोई थोड़ी आबादी नहीं है। कुल बाजुआ और आगे अब कोटली रामदास बुल्लरोई वाला, इनकी अब आबादी है तकरीबन 6000 के लगभग इनकी आबादी बनती है, ये 3 देहातों की। और फिर अच्छा यहाँ से फिर ये आगे ये जो हमारा पुराना रोड था, असल रोड जो असल रास्ता है कुल बाजुए की तरफ आने वाला, वो ये है, ये सड़क जो है। और पहले सड़क भी यहीं पर बनी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिशों में नहर की पटरी से मिट्टी ऊपर आती थी और फिर जो यहाँ पर आबादी आगे सड़क के साथ बनी, उसकी वजह से ये सड़क ख़त्म हो गई। और असल रास्ता यही है जो पुराना रास्ता है, पहले सोल होता था, फिर सड़क यहाँ पर बनी। तो ये रास्ता है असल में कुल बाजुए की तरफ जो आता है, बन बाजू की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको पटरी के ऊपर बना दिया गया सड़क को। जब ये दोबारा इसकी रिपेयरिंग हुई है तो सड़क को पटरी के ऊपर इतने हिस्से को कर दिया गया था। लेकिन अब जो पटरी के ऊपर सूरत हाल है वो नीचे वाली सड़क से ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो सड़क यहाँ पर ऊपर जो मामलात हैं पटरी के ऊपर, ये तो बड़े ख़तरनाक है। अब यहाँ पर ये सड़क की जो सूरत हाल है ये ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह यह है कि इसकी एक तरफ पटरी है और दूसरी तरफ भी जो है आप खाई लगा लें, जब पटरी से नीचे की तरफ उतरते हैं उस तरफ पर भी ऐसा ही है। तो एक तरफ नहर और एक तरफ ये मामला। तो यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता इस टूटी हुई सड़क के ऊपर कोई हादसा, यहाँ पर आप अगर पॉइंट देखते हैं, एक दो नहीं कई पॉइंट ऐसे हैं सड़क पटरी के ऊपर जो किसी भी बड़े सानहे का, बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। और हमारे यहाँ जो होता है वो यही होता है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई हल निकाला जाता है तो वो हादसे के बाद ही निकाला जाता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये देखें, ये भी सड़क के ऊपर यानी पटरी के ऊपर ही एक ऐसा बन चुका है, पॉइंट बन चुका है कि यहाँ से भी खुदा न खास्ता ये यहाँ पर रुकना नहीं इसने, यहाँ से ये आगे आएगा, यहाँ से और हिस्सा जो है यहाँ पर टूटेगा तो ये भी एक हादसे का सबब बन सकता है। इससे आगे जो एक पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं तो जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो यकीन माने अब तो डर लगने लग गया है कि खुदा न खास्ता अब यहाँ से कोई ये नहीं है कि 2-3 गाँव जो हैं उनकी आबादी या उनके लोग जो हैं वो यहाँ से गुज़रते हैं। यहाँ से तो वो सुहावा, रत्ता और ये सारे इलाके के लोग यहाँ से गुज़रते हैं। मज़दूर टाइम भर के यहाँ से गुज़रता है और 2-3 बसें यहाँ से गुज़रती हैं। लाहौर टाइम, बडियाना टाइम यहाँ से गुज़रता है, उसके अंदर मुसाफिर होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर क्या बनेगा, सूरत हाल क्या होगी। उन मज़दूर टाइमों में से, बसों में से बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं और उसमें कितने मुसाफिर बैठे होते हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बाकी मामला जो हैं वो
बड़े गड़बड़ हैं। अब यहाँ से आप ये छोटा बन बाजुआ आ रहा है तो उसके बिल्कुल सामने ये जो एक पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये भी यानी कसूर तो फिर ज़्यादातर तो हमारा खुद का निकलता है कि यहाँ पर जो ये सड़क के साथ से पटरी के साथ से जो मिट्टी हट रही है ये जानवरों की वजह से हट रही है। जो जानवर यहाँ से नहर के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, ये उनकी वजह से मामला जो है यहाँ से हो रहा है। तो कसूर तो है यहाँ पर आवाम का भी है। हालांकि वो आगे की तरफ जाकर यह छोटा बन बाजुआ जहाँ क्रॉस होता है वहाँ पर जगह बनाई भी गई है जानवरों के नीचे जाने के लिए, ईंटें लगी हुई हैं, वहाँ पर अच्छी जगह बनी हुई है। वहाँ पर हमने नहीं लेके जाना, सारे यहाँ से कहीं इधर से चला गया उधर से चला गया। कसूर तो है अवाम का भी। जो महकमा नहार है उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो नहर की पटरी को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करें, ख़ुसूसन ऐसी आबादियों के करीब जो है उसको बिल्कुल इसको महफूज कर देना चाहिए ताकि जानवर उस तरफ जा ही ना सके। जब अंदर की साइड के ऊपर इस आबादी के करीब सारे पत्थर लगा दिया जाएगा तो फिर जानवर अंदर भी नहीं जा सकेंगे, इस तरफ से भी नहीं जा सकेंगे। तो ये भी होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर सड़क का पॉइंट यहाँ से भी ख़तरनाक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। ये आसानी से अगर कोई भी ऐसा मामला हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। आगे जनाब चलते जाएं तो ये आ रहा है छोटा बन बाजुआ। छोटा बन बाजुआ नहर हो या फिर सूआ हो तो उसको जो आबादी के करीब जगह होती हैं उनको पक्का कर देना चाहिए अंदर की तरफ से। अब ये देख लें, यहाँ से देख लें जी, यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ गुज़रती हैं, बसें गुज़रती हैं यहाँ से। तो अब ये सीधा बिल्कुल नहर के अंदर है। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ से कोई, यहाँ तो गाड़ी क्रॉस भी नहीं हो सकती यहाँ से बड़ी गाड़ी। और दूसरे नंबर के ऊपर खुदा न खास्ता अगर कोई भी मामला यहाँ पर हो जाता है तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। चलें जी आगे चलते हैं, ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए ये देखें बिल्कुल कोई आसरा कोई सहारा यहाँ पर नहीं है, सीधा नहर के अंदर। इधर को भी देख लें, इधर से अगर नीचे जाएगा इधर से भी नीचे जाएगा। ये देखें बिल्कुल ख़त्म है, यहाँ से पटरी ख़त्म, सड़क भी ख़त्म है, पटरी भी ख़त्म है। इस तरफ से भी ये बस। अब ये चीज़ यहाँ पर देखें, ये चीज़ आप नोट करें यहाँ पर, ये जनाब मामला यहाँ पर भी ख़तरनाक है। आगे अब चलते हैं थोड़ा सा, यहीं पर अगर आप देखते हैं, ये देखें कि ये बिल्कुल जनाब यहाँ पे जो गुज़र रहा है वो पुलसरात से ही गुज़र रहा है, यहाँ से भी कि ये बिल्कुल इस तरफ को ख़त्म है पटरी और दूसरी तरफ को भी बन बाजुए की तरफ से अभी, यानी छोटा बन बाजुआ जो आगे इससे थोड़ा आगे, ये साथ ही अगला पॉइंट आप देखें वो बिल्कुल तौबा तौबा करने वाला पॉइंट है। चले मोटरसाइकिल गुज़र गया, पैदल गुज़र गए, लेकिन यहाँ से बड़ी गाड़ियों का गुज़रना, बसों का गुज़रना, और फिर बसें मुसाफिरों को लेकर गुज़रती हैं, स्कूल बसें जाती हैं, स्कूल वैनें जाती हैं, तो ये यहाँ से हम लोग गुज़रते हैं जनाब। तो खुदा के लिए रहम करें इन लोगों के ऊपर जो लोग वोट देते रहे हैं और जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनके हाल पे रहम कर लें। आप लोगों के जो भी, किसी एक जमात की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो लोग भी हैं सियासतदान किसी भी जमात के होते हैं तो वो ज़ाहिर है वादे वईदें उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कम अज़ कम अगर हम, ये तो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, सही रास्ता मिलना ये तो एक हमारा बुनियादी हक़ है पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से। तो अगर हम ये भी हमें नहीं आप दे सकते तो फिर आप हमें दे क्या सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये ऐसा एक पॉइंट है कि यहाँ से जनाब अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी गाड़ी या कोई छोटी गाड़ी, कोई थोड़ी सी कोई इधर उधर हो जाए तो उसके पर तो क्या होगा। क्या ये पूरा इलाका जो है ये सिर्फ़ किसी सानहे का मुंतज़िर है कि हमारे किसी कोई प्यारा खुदा न खास्ता इस हादसे का शिकार हो तो फिर हम आवाज़ उठाएंगे। खुदा के लिए यार आवाज़ तो उठाओ कम अज़ कम। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करो। कितने लोग हैं हमारे गांव में, कितने लोग हैं कोटली में, भुल्लर में, बन बाजुआ में,
आगे सुहावे चले जाएं, सियान चले जाएं, कितने लोग हैं जिनके ताल्लुकात सियासी लोगों के साथ हैं, लेकिन हम अपने ताल्लुकात को अपनी ज़ात तक के लिए महदूद रखते हैं, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए महदूद रखते हैं। हमें कौम बनने में अभी बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें कौम बनना होगा। अगर हमने अपने प्यारों की लाशें नहीं उठानी तो हमें कौम बनना होगा। हमें अपनी आवाज़ को उठाएं, आवाज़ को बुलंद करें। अब ये जो रास्ता हमारे सामने है, इस रास्ते से रोज़ाना कितने अफराद गुज़रते हैं। बन बाजुआ की तरफ से कितनी गाड़ियाँ आती हैं। हमारे मज़दूर भाई जो हैं इन तमाम देहातों के, ये तो अब मामला सिर्फ कुल बाजुए का नहीं है, कोटली रामदास है, भुल्लर रोई वाला है, सियान है, फिर आगे नया सुहावा, पुराना सुहावा, रत्ता बाजुआ, वो कहाँ तक, ये सारे लोग यहाँ से गुज़रते हैं। बस में सब लोगों के प्यारे होते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कभी कोई यहाँ पर सानहा हो गया तो फिर क्या बनेगा। थोड़ी देर सोचें क्या बनेगा। अपनी आवाज़ को उठाएं, जहाँ तक आवाज़ है। अपने ज़ाती मफादात को छोड़ दें। सियासतदानों को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें, कौम के मफाद में इस्तेमाल करें, अपने इलाके के मफाद के लिए इस्तेमाल करें। मैं ये बनाने का असल मकसद, सबसे ख़तरनाक पॉइंट ये है, यकीन माने यहाँ से जो हादसा कभी होगा, मैं नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, हज़ार बार माफ़ करे और सब लोगों को महफूज रखे। लेकिन देखें कि बन क्या रहा है यहाँ पर। इसके बारे में खुदा के लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाएं, थोड़ा सा बोलें, सामने आएँ, मैदान में आएँ, सोशल मीडिया के ऊपर आएँ, जहाँ तक आपके ताल्लुकात हैं वहाँ तक अपनी आवाज़ को उठाएं तो सही, कम से कम बोलें तो सही यार। इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। ये अब क्या यहाँ पर मैं अब क्या कहूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर सारे मुजरम हैं, मौजूदा सियासतदान भी हमारे मुजरम हैं, और जो इससे पहले हमारे हलके के लोग उम्मीदवारान थे, नुमाइंदे थे, किसी भी जमात के थे, वो भी मुजरम हैं इस चीज़ के। वो इससे बरी नहीं हो सकते, वो इससे बरी नहीं हो सकते। मौजूदा भी इससे बरी नहीं हो सकते, इससे पहले वाले भी बरी नहीं हो सकते। अगर कहा जाए जो यहाँ से जीते हैं, हमारा हलका तो तब्दील हो गया, लेकिन किस्मत इस इलाके की तब्दील नहीं हुई। हलका बदलने से भी किस्मत हमारी नहीं बदली। हम वहीं के वहीं पे खड्डों में खड़े हैं, हम वहीं पे जनाब मर रहे हैं इन खड्डों के अंदर। और इसमें कसूर हमारा है कि हम वोट देते वक्त बिरयानी की प्लेट का इंतखाब कर लेते हैं कि ठीक है जी, जो हमें बिरयानी खिला देगा उसका वोट हो गया, जो थाने कचहरी में हमारे साथ चला जाएगा उसका हम वोट दे देंगे, जिसके साथ हमारे ज़ाती कुछ जान पहचान है, सलाम दुआ है, उसको हम वोट दे देंगे। किसी रोज़ यहाँ पर खड़े हो के थोड़ी देर के लिए थोड़ा तसव्वुर ज़रूर करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी रोज़ कोई गाड़ी यहाँ से इस नहर के अंदर चली जाए, इस पॉइंट से, तो फिर क्या होगा। यहाँ पर हमारे लोग ही होंगे यकीन माने, और किसी को कोई परवाह नहीं है, और ना कोई किसी को कुछ इससे नुकसान होगा। ये हमारे लोगों को नुकसान होगा। ये जितने देहात हैं उनके प्यारे यहाँ से गुज़रते हैं। खुदा के लिए आवाज़ उठाएं, अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि ये हमारा रोड बन सके और हम भी सुकून के साथ अपने घर में आ जा सकें, अपने गाँव में आ जा सके, हम भी आराम के साथ सफ़र कर सकें। कौन सा रोड है जो हमारा सही है। तो चलिए थोड़ा सा आगे को भी देखते हैं, फिर मैं आपको बारिश वाला भी मौसम दिखाता हूँ कि बारिश में हम लोगों का क्या हशर नशर होता है और कहाँ से हम बारिश में हम कैसे गुज़रते हैं। चलें जी चलें, जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपने इसको शेयर ज़रूर करना है, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, चाहे इसके क्लिप बना के पहुँचाएँ, कैसे भी करें, लेकिन इसको पहुँचाएँ सही आगे आवाज़। ये अब पुल की अगर सूरत हाल को आप देखते हैं तो पुल हमारे यहाँ तो तब तक कोई भी काम नहीं होता जब तक कोई हादसा नहीं होता, कोई सानहा नहीं हो जाता। यानी हर काम, तरक्की का काम या ज़रूरत का काम जो भी होगा, उसके पीछे हम सानहे का इंतज़ार करते हैं, हम हादसे का इंतज़ार करते हैं। अब ये पुल भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। जितने पुल हैं हमारी नहर के ऊपर, वो तकीपुर वाला है, ये देख लें, ये भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। जगह जगह से ये भी टूटा है। तकीपुर वाला है, वो भी जगह जगह से टूटा हुआ है। लोगों ने खुद ही अपनी मदद आपके तहत उसको 2-3 दफ़ा सही भी किया जहाँ जहाँ से वो टूटा है। लेकिन जनाब कोई किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि यहाँ हमारे मुल्क के बासी रहते हैं। ये सूरत हाल देख लें। सरिया जो है वो अब सीमेंट को छोड़ रहा है, कंक्रीट को छोड़ रहा है। ये देख लें, यहाँ से कहीं से भी आप देख लें पुल की सूरत हाल क्या है। ये भी नया बनना चाहिए उसूली तौर पे। तो चले, मैं आपको यहाँ तक तो हो गया, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब अगली चीज़ जो हमारा है कि बारिश में
क्या सूरत हाल हो जाती है हमारे साथ। और ये जो दूसरी वीडियो है ये है हमारी वहाँ से अड्डे की तरफ से है, बन बाजवा अड्डे की तरफ से। ये आते हुए आप देख लें कि जनाब कौन से दरिया हमें पार करने पड़ते हैं। और जल्दी जल्दी मैं ज़रा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ये आगे करूँगा। अब ये देख लें जनाब सूरत हाल, ये हमारा रोड है, यहाँ से हम गुज़रते हैं। अब यहाँ से कोई बंदा सफ़ेद लिबास पहन के जनाब मोटरसाइकिल पे अगर गुज़रेगा, पैदल गुज़रेगा, तो उसका तो कलर बदल चुका होगा कपड़ों का आगे पहुँचने तक। तो खुदा के लिए अरबाब इख्तियार कोई तरस खाओ हमारे ऊपर, रहम करो हमारे हाल के ऊपर थोड़ा सा। ये देखें, ये तो हमारी सूरत हाल है हमारे रोड की। यहाँ से गुज़रते हैं हम बारिश के मौसम में, और ज़ाहिर है यहीं से गुज़रना, और हमने जाना कहाँ है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है इधर को आने के लिए। अब ये देख लें, ये वो नदी नाले हैं जहाँ से हमारे गांव के जवान बूढ़े, अच्छा यहाँ पे तो ये देखें बन, ज़्यादा नुकसान तो यहाँ से बन बाजुए वालों का है कि उन्होंने तो दिन में कई चक्कर लगाने हैं यहाँ पर। इस रोड से उन्होंने दिन में कई बार गुज़रना है, इन रस्तों से उन्होंने दिन में कई बार गुज़रना है। तो ज़्यादा तो मसला उनके साथ है यहाँ पर जो भी मामलात हो रहे हैं। तो उनको भी कम अज़ कम बन बाजवा के जो दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को आवाज़ उठाएं। बन बाजवा में बड़े सियासतदान भी हैं हमारे, आवाज़ उठाएं खुदा के लिए, यार कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, अपने इलाके का रोड ही कोई अच्छा बनवा लो, कुछ तो करो ना। ख्याल कोई तो होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए ना। ये अब सूरत हाल क्या है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है जनाब। यहाँ से आप निकलते चले जाइए, नहर के पुल तक, खुसूसन वो जो दरबार है आगे हाजी शाह, वहाँ से उसके पास से थोड़ा आगे भी देख लें, ये नहर के पुल तक यही सूरत हाल है। वहाँ से मैंने आपको खुश्की का मौसम दिखा दिया। अब यहाँ पे बारिश का भी आप देख लें कि बारिश में हमारे साथ क्या सूरत हाल होती है। तो इसलिए खुदा के लिए अपनी आवाज़ को उठाओ यार, अपने हक़ तो लो इन लोगों से, अपनी आवाज़ तो इनके ईवानों तक पहुँचाओ कि खुदा के लिए हम भी इंसान हैं। तुम लोगों को हर चीज़ फ्री की मिलती है, हमारे टैक्स के पैसों से मिलती है। तनख्वाहें तुम हमारे टैक्स के पैसों से लेते हो, सहूलियात जो तुम्हें मिलती हैं हमारे टैक्स के पैसों से मिलती हैं। हम एक 10 रुपये की 5 रुपये की चीज़ भी ख़रीदते हैं, हम तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमें बदले में क्या मिल रहा है? कीचड़ मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? हमें खड्डे मिल रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है कि गिरो मर जाओ नहर के अंदर जाके। तो अपनी आवाज़ को तो कम अज़ कम उठाओ ना, इन लोगों तक पहुंचाओ तो सही, इनको आईना तो दिखाओ कि तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो। अब ये चीज़ देख ली, यहाँ से देख, ये सारा ये हाजी शाह के करीब है जो दरबार है यहाँ पर बन बाजू आयशा के करीब है। तो अब यहाँ पर सूरत हाल देख लें, यहाँ से गुज़रना मोटरसाइकिल और पैदल के लिए ख़ुसूसी तौर के ऊपर कितना अज़ियत ना रखें। अल्लाह अकबर। चलें जी जल्दी जल्दी, अब बस अब आगे यही सूरत हाल है, और आगे जनाब आ जाएगा, फिर पुल आ जाएगा हमारा, वापस उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो फिर जो सूरत हाल है उसकी आप देख चुके हैं। तो ये सारा वो रास्ता है जब बारिश में हम यहाँ से गुज़रते हैं, और कितना अज़ियतनाक सफ़र है हमारे लिए, और कितना मुश्किल सफ़र है हमारे लिए। जितने लोग हैं सबसे मेरी गुजारिश ये है कि यार अपने हक़ के लिए आवाज़ को उठाओ, मैदान में आओ, रोड बनवाने के लिए अपनी आवाज़ जितनी उठा सकते हो उतनी उठाओ, शोर मचाओ, जो कर सकते हो करो, ताकि हमारा ये रोड बन सके। बन बाजवा से लेके ये अगर बुल्लर रोई वाला या आगे को हम जाएं तो वहाँ भी सूरत हाल इससे भी बुरी है। आगे को सियान की तरफ निकलते हुए वो भी टोटल रोड जो है वो टूटा हुआ है, वो भी ऐसा ही है। लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे तो कुछ होगा, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे इन लोगों को हमारे हाल पे कोई तरस नहीं आने वाला। इन्होंने अगर बनाना है अपने लालच के लिए बनाना है, और ख़ुसूसन आइंदा जब इलेक्शन आए तो उसके अंदर हम सब गाँव वाले नहीं बल्कि पूरे इलाके वालों को सोचना चाहिए कि यार हम किन लोगों को हम वोट देते हैं, कौन लोग हैं जो हमारे मफाद के लिए काम करते हैं, किसने हमें ये हमारे जितने देहात हैं इनको मिला क्या है, कितनी तरक्की इन्होंने की है।
क्या गैस हमारे देहातों में आ सकी है? गैस हमारी ये बन बाजुआ, छोटा बन बाजुआ, वहाँ पर गैस मौजूद है, बन बाजुआ में गैस मौजूद है। अगर इधर से जाएँ तो बासी वाले की तरफ वहाँ से गैस की लाइन गुजर रही है, यानी गैस हमारे दाएँ बाएँ फिर रही है, लेकिन हमारे देहातों में गैस नहीं आ सकती। कोलबाजुआ में नहीं है, इधर कोटली में नहीं है, भुल्लर में नहीं है, आगे को निकल जाए कहीं पर भी गैस नहीं है। ये तो बुनियादी सहूलियात हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी, लेकिन हमें नहीं मिल रही। और हम लोग, बड़ा इलेक्शन आता है तो जनाब बड़े पगड़ियाँ शगड़ियाँ बांध के हम उनके दाएँ बाएँ फिर रहे होते हैं। तो अगर दाएँ बाएँ फिरते हैं तो कम से कम उनसे कोई फ़ायदा भी तो लेना चाहिए हम अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, कि भाई हम आपको वोट देंगे, वोट देंगे नहीं, वोट दिलवाएंगे भी, लोगों को भी कहेंगे कि आपको वोट दें, लेकिन हमारे गांव का काम करो, हमारे इलाके का काम करो। जो बुनियादी सहूलियात हमारे इलाके को मिलनी चाहिए वो हमें दो, फिर हम आप लोगों के साथ चलेंगे और सारा कुछ करेंगे। और मैं यहाँ वीडियो के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जिस भी जमात के लोग जो हैं वो इस रोड के लिए, हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे, मैं हल्फिया ये बात करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जितना मुमकिन होगा उसकी मदद भी करेंगे, उसके साथ भी चलेंगे और उसके लिए वोट मांगेंगे। जहाँ वो कहेगा उसके साथ जाएंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन हमें अपनी ज़ात के लिए कोई मुफाद किसी से नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि हमारा इलाके के जो काम है ये होने चाहिए, और ये जो हमारा बुनियादी काम है, यानी रोड का बनना, ये एक बुनियादी चीज़ है, ये तो बनना चाहिए यार। हमारा रोड तो बन जाए, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। तो जनाब सारे दोस्त जो हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आगे दोस्तों तक, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि किसी को हमारे हाल पर रहम आ जाए और ये हमारा रोड जो है ये बन जाए। ये हमारी अशद ज़रूरत है। तो जनाब ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं ये सारी रोड की सूरत हाल वीडियो की शक्ल में सामने एक रिकॉर्ड में ला सकूं, ताकि अगर किसी के साथ हम बात करते हैं तो उसको हम ये सारी सूरत हाल दिखा सकें कि ये देखें जनाब, जहाँ से हम गुज़र के जाते हैं ये वो रोड है जहाँ से रोज़ाना हमारे प्यारे गुज़र के जाते हैं और वो मौत के मुँह से गुज़र के जाते हैं। तो हमारे हाल पर रहम करो और हमारे लिए रोड तो कम अज़ में दो। तो ये अपनी आवाज़ को उठाएं, भरपूर उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचाएं, शेयर करें। मेरा मकसद है कि मेरा इलाका तरक्की करे, मेरा मकसद है मेरे इलाके को और मेरे इलाके के लोगों को सहूलियात मिलें और हमारा इलाका एक तरक्की याफ्ता इलाका बन सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।